हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 9000 पदों पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर, साथ ही साथ टोटल वैकेंसी के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए 45,000 पदों पर नए सिरे से भर्ती शुरू करने के साथ साथ अक्टूबर तक इसको कंप्लीट करने के बारे में, 536 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साथ हम बात करेंगे। और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट को लेकर एक एक करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों झारखंड टीईटी 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और झारखंड टीईटी में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे नंबरों के साथ तो आपके पास होनी चाहिए एक बेस्ट बुक। चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है झारखंड टीईटी की सबसे बेस्ट बुक जो आप सभी के सामने है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलती है इस महत्वपूर्ण स्टडी गाइड जो कि 100% आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें आपको 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 2 सॉल्व पेपर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें सॉल्व पेपर्स के साथ साथ आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं और सभी क्वेश्चंस की सही और सटीक उत्तरमाला और हर क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पढ़ रहे हैं आंसर की भी सही हो, साथ ही साथ अगर उसकी व्याख्या हो जाए तो और भी बेहतर हो। यहाँ पे आपको पूरे टॉपिक वाइज जो डिस्कशन है वो देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ें तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत या समस्या नहीं आएगी। झारखंड टीईटी के संपूर्ण गाइड के साथ में चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या अपने नज़दीकी स्टोर से। सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर बुक्स अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेस करें। और सबसे पहली जो अपडेट है वो है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि एलटी गेट राजकीय विद्यालयों में जो एलटी गेट की शिक्षक भर्ती होती है उसको लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर के आ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही में एलटी गेट को लेकर कई पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने के लिए मिली, जिसमें बताया गया कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर प्री मेंस पे कंफर्मेशन हो चुका है। मैंने आप सभी को बता दिया था। इसके साथ साथ ये भी मैंने आपको बताया था कि कोशिश की जा रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे सब्जेक्टिव के बजाय ऑब्जेक्टिव मोड में देखने के लिए मिले। इसके अलावा ये भी जानकारी देखने के लिए मिली थी कि एलटी ग्रेड हो या जीआईसी प्रवक्ता, दोनों की जो समकक्ष योग्यता विवाद सालों से लटका हुआ था वो अब जाकर के ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है और इस वैकेंसी में अब किसी प्रकार का कोई भी विवाद फिलहाल के लिए मौजूद नहीं है। तो ऐसे में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखने के लिए मिली थी एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, लेकिन आज के अलग अलग समाचार पत्रों में भी इसको लेकर बहुत सारी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि जब अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन किया था तो वहाँ से भी ये बात कंफर्मेशन हो चुका था कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो समकक्ष योग्यता का विवाद है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और साथ ही साथ जो सर्विस रूल की वजह से आपकी भर्ती लटकी हुई है वो भी जल्द ही क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में आपका विज्ञापन जारी होगा। अब इसी को लेकर यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए राजकीय विद्यालयों में, महाविद्यालयों से लेकर अगर बात की जाए तो जो एलटी ग्रेड होते हैं या प्रवक्ता के होते हैं या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के होते हैं। राजकीय विद्यालय 3 तरह के होते हैं, जैसे कि माध्यमिक विद्यालय होते हैं, है ना। इसी तरीके से राजकीय विद्यालयों के साथ साथ महाविद्यालय भी होते हैं। तो महाविद्यालयों से लेकर विद्यालयों तक में भर्तियों को लेकर पदों की कह सकते हैं भरमार है, क्योंकि महाविद्यालयों में तकरीबन 536 पदों को भरना है ना। ये कौन से हैं? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठीक है, और कुछ होते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जिसको जीआईसी आप कहते हैं, उसमें किसकी भर्ती होती है? एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की। और जीडीसी की बात की जाए तो कहाँ कितनी होती है? वो आपको देखने के लिए मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब बात तीनों पे कर लेते हैं। लिखा हुआ है कागजी भर्ती प्रस्ताव भर्ती फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अध्याचन तो मिल चुके हैं, लेकिन शासन स्तर से कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिलने का इंतजार है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों के लिए भर्ती ऑनलाइन अध्याचन भेजा जा चुका है। यह अध्याचन शासन के माध्यम से यूपीपीएससी को भेजा गया था। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर सीधी भर्ती करता है। आयोग ने अब सीधी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।
अब तक सीधे इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता था, लेकिन अब स्क्रीनिंग परीक्षा 75% और 25% जो आपका जो इंटरव्यू है वो देखने के लिए मिलेगा। दोनों को जोड़ करके मेरिट तैयार की जाएगी। ऐसे में स्क्रीनिंग का काफ़ी ज़्यादा जो महत्व देखने के लिए मिल जाता है। अब लिखा हुआ है कि इसके लिए आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रस्तावित नियमावली को तैयार करने के लिए शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहा है। शासन से नियमावली की मंजूरी मिलने के बाद ही आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं अब बात कर ली जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 2 साल पहले 6000 पदों पर अधियाचन मिला था, लेकिन यह भर्ती कागजी प्रस्तावों में फंसी रह गई। समकक्ष अहाता स्पष्ट न हो पाने के कारण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अधियाचन लौटा दिया था। अब ऐसा मत कहना कि सर यहाँ पे लिखा है कि समकक्ष अहाता स्पष्ट नहीं हुई है। ये जो मामला है वो था, यानी कि आप समझिए पास्ट टेंस यूज किया जा रहा है। पास्ट समझाने की आवश्यकता तो नहीं, यहाँ पे था, थी, थे लगे होते हैं, है ना, वो भूतकाल में चले जाते हैं। तो ये भूतकाल की बात की जा रही है। वर्तमान में आपको आना है, यानी कि प्रेजेंट में अभी जो चल रहा है उसको आपको समझना है। समकक्ष अहाता को लेकर अब जो विवाद है वो ख़त्म हो गया है। शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जानकारी भी दी गई। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बात क्लियर की थी, क्योंकि आगे अगर मैं न्यूज़पेपर में सीधा पढ़ता तो न्यूज़पेपर की जानकारियों पर मैं निर्भर नहीं रहता। ठीक है। लिखा हुआ है कि आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 2 साल पहले अधियाचन मिला था, लेकिन अधियाचन कागजी प्रस्ताव में फंसी रहेगी भर्ती। समकक्ष अहाता स्पष्ट न हो पाने के कारण अधियाचन लौटा दिया था। समकक्ष अहाता का विवाद अब सुलझ गया है। ठीक है, अच्छी अपडेट आगे लिखिए। और रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 9000 के आसपास पहुंच गई है। ऐसे में वहीं इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती नई भर्ती 2 चरणों परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगी, जिसका प्रस्ताव शासन से काफ़ी पहले भेजा जा चुका है। लिखा हुआ है पिछली बार 2018 में ये भर्ती 10,800 पदों पर निकाली गई थी, जिसके लिए आप सभी जानते हैं कि विवाद बहुत सारे हुए थे, लेकिन जैसे तैसे भर्ती कंप्लीट हो गई थी। अब अच्छी बात यह है कि 9000 पदों का अधियाचन मिला है, लगभग 9000 पद हैं। विवाद खत्म हो गया है और उम्मीद है कि अब जल्दी इसका विज्ञापन आ जाए और जो अभ्यर्थियों का वनवास है 6 साल का वो ख़त्म हो जाए। जीआईसी प्रवक्ता को लेकर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अलावा राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती अटका हुआ है। आयोग को 2.5 साल पहले प्रवक्ता के 400 से अधिक पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन समकक्ष योग्यता स्पष्ट न हो पाने के कारण ये भर्ती फंस गई थी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने सदन में जानकारी दी थी कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 9463 पद सृजित हैं, जिनमें 3957 पद खाली हैं और अधियाचन कितने का भेजा है? 400 पदों का। इसीलिए भर्ती फंस जाती है। सरकार की नीयत ही नहीं है भर्ती देने की। अब नीयत बुरी होगी तो जो परिणाम है वो अच्छे कहाँ से आएंगे, आप ही बताओ। चलिए, अच्छी अपडेट ये है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आपका इंतजार समाप्त हो रहा है। एक और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि स्वास्थ्य विभाग में 45,000 रिक्त पदों पर अब नए सिरे से होगी भर्ती। और ये जो मामला आप सभी के सामने देखने के लिए मिला है वो बिहार से है। बिहार में हाल ही में आरक्षण को लेकर काफ़ी उठापटक हुई है। पहले 50% आरक्षण होता था, ईडब्ल्यूएस को जोड़कर 60% हो जाता था। ठीक है, इसी तरीके से 15% आरक्षण बिहार सरकार ने और बढ़ा दिया अपने राज्यों के लिए, तो टोटल कितना हो गया? 75%। महिलाओं को पहले से ही 50% आरक्षण मिल रहा है ना। तो अगर आप देखें तो अनरिजर्व के अंदर जो बचा 25% सीटें हैं उसमें लगभग 12.5% महिलाओं की हो जाती हैं। तो आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल 87.5% आरक्षण हो जाता है ना, क्योंकि लगभग 12.5% सीटें ही ऐसी बचती हैं मेल युवा की जिस पे किसी का सिलेक्शन होता। अब मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाकर के पता चला कि भाई आप इतना आरक्षण नहीं दे सकते हैं, तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अभी डिसाइड होगा ये मामला। तो मुद्दे की बात ये है कि जो बिहार में 45,000 स्वास्थ्य विभाग में शिक्षक भर्ती होने जा रही है, माफ़ कीजिए, जो भर्ती होने जा रही है उसको लेकर यहाँ लिखा हुआ है कि 45,000 रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और उम्मीद ये है कि अक्टूबर तक रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिए गए हैं। ये टोटल रिक्त पदों का डाटा है जो आप सभी के सामने, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ जो अपडेट थी मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।